क्या एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं नए टाइगर? क्या बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर कब्जे की लड़ाई अब प्रतीकों तक पहुंच गई है? महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। क्या एकनाथ शिंदे सिर्फ शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर वो बाला साहेब ठाकरे की उस टाइगर वाली छवि को भी अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो दशकों तक शिवसेना की पहचान रही? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहा, इसके पीछे हाल के कई राजनीतिक घटनाक्रम हैं। ऑपरेशन टाइगर से लेकर मंचों पर बाघ के प्रतीकों का इस्तेमाल, भाषणों में आक्रामक तेवर और विरोधियों को सीधे चुनौती देने की शैली, ये सब मिलाकर एक ऐसी राजनीतिक तस्वीर बन रही है जिसमें शिंदे खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री या शिवसेना नेता नहीं बल्कि बाला साहेब की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बाला साहेब 2.0। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण ही नहीं, राजनेताओं के तेवर भी बदल रहे हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर जब एकनाथ शिंदे ने मंच से कहा टाइगर आपके सामने है और टाइगर हमेशा ऑपरेशन करता है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक सोचा समझा संदेश माना। संदेश ये कि शिवसेना का असली बाघ कौन है, इसकी लड़ाई अब खुलकर लड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, स्थापना दिवस के भाषण में शिंदे ने जिस अंदाज में अपनी आवाज का उतार चढ़ाव रखा, जिस तरह की आक्रामक बॉडी लैंग्वेज दिखाई, उसे भी कई लोगों ने बाला साहेब ठाकरे की शैली से जोड़कर देखा। इसके कुछ दिन बाद विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जब उद्धव ठाकरे गुट के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब शिवसेना विधायक मुरली पटेल ने एकनाथ शिंदे को बाघ की तस्वीर भेंट की। दिलचस्प बात यह रही कि शिंदे काफी देर तक उस तस्वीर को हाथ में लेकर खड़े रहे। राजनीतिक गलियारों में इसे भी एक प्रतीकात्मक संदेश माना गया। दरअसल शिवसेना और बाघ का रिश्ता सिर्फ चुनाव चिन्ह या पोस्टर तक सीमित नहीं रहा। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना के समय से ही दहाड़ते हुए बाघ को मराठी अस्मिता और आक्रामक हिंदुत्व का प्रतीक बनाया था। पार्टी के पोस्टरों, बैनरों, कार्टूनों और भाषणों में बाघ हमेशा शक्ति और चुनौती का प्रतीक रहा। बाला साहेब को उनके समर्थक मराठा टाइगर कहकर पुकारते थे। बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब सवाल उठता है कि क्या शिंदे उसी राजनीतिक आभा मंडल को हासिल करना चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिंदे सिर्फ बाघ के प्रतीक को ही नहीं बल्कि बाला साहेब की कार्यशैली को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आम शिव सैनिकों के लिए दरवाजे खुले रखना, जनता दरबार जैसी शैली में लोगों से मिलना और हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाना, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो कभी बाला साहेब की पहचान हुआ करते थे। लेकिन कहानी सिर्फ प्रतीकों की नहीं है, इसके पीछे सत्ता का गणित भी छुपा हुआ है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में उद्धव ठाकरे गुट के कई नेताओं और सांसदों के शिंदे गुट में आने के बाद शक्ति संतुलन बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चर्चा है कि अब शिंदे की नजर सिर्फ शिवसेना पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बिग ब्रदर की भूमिका पर भी आकर टिकी हुई है। जी हाँ, वही भूमिका जो कभी बाला साहेब ठाकरे निभाते थे और जिसमें बीजेपी को छोटे भाई की भूमिका स्वीकार करनी पड़ती थी। इसी बीच एक और खबर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट एक नए और भव्य शिवसेना भवन के निर्माण की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए दादर और बीकेसी जैसे इलाकों पर विचार किया जा रहा है। दादर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही ऐतिहासिक शिवसेना भवन स्थित है। वहीं बीकेसी इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ बांद्रा पूर्व स्थित मातोश्री के ये बेहद करीब है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक और सवाल उभर रहा है, क्या शिंदे का बढ़ता राजनीतिक कद सिर्फ उनकी रणनीति का परिणाम है या इसके पीछे दिल्ली का भी समर्थन है? मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने हाल ही में दावा किया कि एकनाथ शिंदे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन प्राप्त है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में भी यही सवाल उठाया गया, क्या महाराष्ट्र में किसी बड़े राजनीतिक समीकरण के तहत नए शक्ति केंद्र तैयार किए जा रहे हैं? हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं ने राजनीतिक माहौल को गर्मा जरूर दिया है।
यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब लड़ाई सिर्फ सीटों और नेताओं की नहीं रह गई है। ये लड़ाई विरासत की भी है, बाघ के प्रतीक की भी है, हिंदुत्व की राजनीति की भी है, और सबसे बढ़कर उस राजनीतिक स्पेस की है जिस पर कभी सिर्फ एक नाम का दबदबा था, बाला साहेब ठाकरे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे खुद को महाराष्ट्र का नया टाइगर स्थापित कर पाते हैं या फिर ठाकरे परिवार की विरासत पर दावा करने की ये राजनीतिक लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा तीखी होती नजर आएगी। खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार इन 24 न्यूज पर जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।